तो कैसे हो आप सब ट्रेडर भाई। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के लेवल के लिए। क्या? 11/8/2025 के लेवल के लिए। तो पहले बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं भाई निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के लिए कल क्या लेवल रह सकते हैं, किन किन लेवलों पे काम करना है, ठीक है। अपने जो लेवल होंगे, देखो, ये 1 आवर का फ्रेम, ठीक है। 1 आवर की एक कैंडल है, उसका है फ्रेम। अभी मार्केट में क्या डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने क्या अप्रैल लो और मई लो के जो गैप थे, उन गैपों के पास जाने की तैयारी कर ली है। पर लेकिन देखना है कि कल वो किस जोन से गिरना स्टार्ट करेगी, क्योंकि एक तो बैंक साइड में मूवमेंट दिखाएगी दिखाएगी पहले भाई, ट्रैप करेगी और तभी चलेगी ना। और हो सकता है ऊपर भी चली जाए, पर लेकिन वो जाएगी कहाँ तक, वो देखने लायक चीज़ होंगी। तो देखो, अब बात करते हैं कि कहाँ तक हम ट्रैप हो सकते हैं और कहाँ तक ट्रैप नहीं हो सकते। अपने पास ट्रैप होने वाले जो जोन है ना, वो जोनों के लिए बात कर लेते हैं कि अपने पास क्या जोन है। मार्केट देखो, अगर कल गैप अप ओपन हो जाती है कहीं, एक सेकंड भाई, पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया जी, पेन ओपन। अब बात करते हैं देखो लेवल के लिए। तो कल क्या लेवल होंगे, अगर देखो मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, सॉरी एक सेकंड भाई, मार्केट ओपन हो जाती है वो कहाँ, इस जोन के पास, ठीक है। और यहाँ से क्या है, एक हल्का सा स्विंग लो करके सपोर्ट लेकर के अगर निकलती है इस जोन के लिए, तो ट्रैप करेंगे यहाँ तक पहले एक बार, फिर दूसरा ट्रैप कर सकती है यहाँ तक, और तीसरा जो हमें ट्रैप कर सकती है वो कर सकती है ट्रैप इस जोन तक, ठीक है। ये जोन होंगे ट्रैप करने के लिए मार्केट के। 24,450, वो 550 का जोन, 550 550 तक हमें यहाँ कर सकती है मार्केट ट्रैप। तो यहाँ हमें देखना होगा कि किस टाइप की कैंडल बने, वो इस जोन से ट्रैप करके हमें यहाँ कहीं घुमा फिरा करके और फिर यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करे, जो है 24,500 रुपये का जोन। इस जोन से नीचे गिरना स्टार्ट करे तो हम कहीं होंगे पुट साइड के मोमेंटम में। फिर यहाँ से पुट कहीं प्लान करेंगे, पहला जोन रखेंगे ये, दूसरा जोन रखेंगे ये, और जो और जोन जो हमारा होगा बड़ा, जिस जोन के लिए अपने को चलना है, वो टारगेट होगा ये मई का गैप, ठीक है, ये जो मई में बना था, और एक ये अप्रैल का गैप। यहाँ तक हमें पुट साइड के मोमेंटम के लिए देखना, ठीक है। ये हमारे लिए पुट साइड के गैप है जिन्हें मार्केट अब फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ठीक है भाई। अब बात करें, अगर मार्केट ट्रैप करने लगे तो क्या करेगी, ठीक है ना भाई। ट्रैप भी कर सकती है ना मार्केट, कि कहीं वो फंसी रहे कहीं। हमें कब तक पुट का प्लानिंग नहीं करनी है, हमें मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर जाए, यहाँ कहीं जा कर के ट्रैप करके निकले, कौन से जोन तक, कि यहाँ कहीं ओपन हो, ट्रैप करे, इस जोन तक जाए, यहाँ कहीं घूमती रहे और यहाँ कोई बेरिश कैंडल बनाए और ट्रैप करके निकाले, तो हम पुट साइड के लिए प्लानिंग करेंगे यहाँ। और कॉल साइड के लिए प्लानिंग करनी है तो हमें क्या करना है कि यहाँ कहीं मार्केट रुकी हुई रहे कम से कम 10 से 15 मिनट इस जोन के अंदर, ये जो जोन है इसके अंदर कहीं फंसी रहे यहाँ कहीं, और इस हाई को निकाले तो हम हाई के लिए यहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं। 24,500 तक के लिए कॉल साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। इंट्राडे की पोजीशन के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये कॉल साइड में प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, मार्केट अगर यहाँ कहीं भी फिर अलझी हुई रहे और फिर निकाले, तो फिर कॉल के लिए दूसरी प्लानिंग ये वाले जोन की, इस कैंडल की आएगी, ठीक है। ये होगी कॉल साइड की प्लानिंग। और पुट साइड के लिए लेवल मैंने बताई दी, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, डैप डाउन या गैप अप कहीं भी हो, इस जोन के ऊपर निकले और यहाँ कहीं घूम फिर करके फिर यहाँ से इस वाली जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही है,
देखो जो लंबे टाइम की ट्रेन लाइन बनी आ रही है, मैंने लगाई हुई है आपके लिए, ठीक है। इस वाली ट्रेन लाइन के पास आए, ठीक है, और यहाँ कहीं एक बेरिश कैंडल बनाए। किस टाइप की? फॉर्मों में मार्केट ट्रैप करती हुई निकले, ऊपर एक कैंडल बड़ी बने और एक रेड कलर की कैंडल, शार्प कैंडल आई नीचे, इससे सपोर्ट लेते हुए, वो रेजिस्टेंस लेते हुए, और जैसे गिरना स्टार्ट करे उस कैंडल का लो ब्रेक हो। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने पुट साइड प्लानिंग, ये कैंडल बनी, इसकी पुट की लो ब्रेक हुई तो यहाँ की प्लानिंग, ये कैंडल बनी तो इसकी पुट से ये प्लानिंग। ऐसे अगर कैंडल बने तो फिर पुट साइड के लिए प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है भाई। ये होंगे निफ्टी के लिए लेवल। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी क्या है? तो सेंसेक्स में भी वही हाल है कि मार्केट हमें ट्रैप करेगी कहाँ तक और कहाँ तक हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखने लायक होगी। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई कटने पे इसके हाई तक प्लानिंग करेंगे, इसके प्लानिंग करेंगे और इसकी प्लानिंग करेंगे। ये हमारे अप साइड के लिए प्लानिंग होगी। पर यहाँ कहीं ट्रैप करके मार्केट जब इस जोन को नीचे निकालेगी, इस कैंडल से नीचे, इस ट्रेन लाइन के नीचे निकलेगी और वो कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम पुट साइड के लिए प्लानिंग कर लेंगे। तैयारी कहाँ के लिए? वो करेंगे भाई बड़े टाइम के लिए। देखो वो कौन से जोन के लिए करेंगे? वो करेंगे जी इस जोन के लिए। ये है हमारी प्लानिंग पुट साइड के लिए कि यहाँ कहीं है गैप, जो मार्केट गैप फिल करने आ सकती है। और लगभग मेरे हिसाब से ये 800 से 900 पॉइंट का गैप है यहाँ तक, इस जोन से लेकर के ये 800 या 900 पॉइंट का है गैप, ठीक है। इस साइड के लिए ये प्लानिंग करेंगे। गैप कॉल के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि प्लानिंग होगी वो इस जोन तक के लिए होगी, पहली इस जोन तक, ठीक है, और दूसरी ये वाले जोन तक। ये तो होगी गैल कॉल के लिए। अगर यहाँ कहीं प्रेशर बना के कैंडल नीचे बनाएगी तो पुट साइड में प्लानिंग होगी। वो कहाँ से होगी? पुट साइड में प्लानिंग करेगी इस जोन से, ठीक है। ये होगा पुट जोन के लिए कि जहाँ से पुट की प्लानिंग करनी है नीचे, और ये है इस जोन में गैप अप हो जाए तो इस जोन के लिए कॉल की प्लानिंग यहाँ से, ठीक है। अगर इस कैंडल के ऊपर हाई ब्रेक होता है, मार्केट चलती है ऊपर, धीरे धीरे सस्टेन करते हैं, इंट्रा डे की पोजीशन के लिए पहला जोन, दूसरा जोन और ये तीसरा और ये चौथा, ये होंगे कॉल साइड के लिए प्लानिंग, ठीक है। और यहीं कहीं मार्केट अगर फंसी रहेगी तो इग्नोर करेंगे इस जोन में। इस जोन में जब फंसी रहेगी मार्केट तो इग्नोर करना है भाई ये जोन, ठीक है। ये सेंसेक्स के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी 50, ठीक है, वो सॉरी बैंक निफ्टी के लिए भाई, कि बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग होगी। बैंक निफ्टी में भी सेम वही कंडीशन है, पर लेकिन अभी भी वो हाई पे ही चल रही है, उसने लो की तरफ जाने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। 1 आवर फ्रेम है, हम छोटे फ्रेम पे ट्रेड इंट्रा डे की पोजीशन बनाएंगे 5 मिनट और 3 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। पर लेकिन लेवल के लिए बात कर लेते हैं तो लेवल क्या है कि वही सेम कंडीशन रहने वाली है, ठीक है, कि अपन कॉल की प्लानिंग कहाँ से करेंगे। देखो इस जोन से और इस जोन से ऊपर अगर मार्केट यहाँ कहीं चलेगी तो पहला जोन ये होगा, दूसरा जोन ये होगा और तीसरे प्लानिंग ये होगी कॉल साइड के लिए, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट यहीं कहीं प्रेशर बना करके और इसी जोन से ट्रैप करते हुए अगर निकलती है, इस जोन में ट्रैप करते हुए निकलती है और इस रेजिस्टेंस को लेती है और यहाँ से कोई भी अगर बढ़िया अच्छी कैंडल, रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो पुट साइड के लिए प्लानिंग इस जोन के लिए, पहला ये जोन, दूसरा जोन ये लो और तीसरा जोन के लिए बड़ी प्लानिंग ये जोन, यहाँ तक के लिए पुट साइड की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये होंगे बैंक निफ्टी के लिए लेवल। इन्हीं लेवलों के हिसाब से काम करना है और देखना है कि क्या हो रहा मार्केट में। वो पहली 5 मिनट की कैंडल के ही बाद प्लानिंग करना भाई, सेफ ट्रेडर पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद। और जो अपने से सीख चुके हैं, जो ट्रेड विद KSB से सीख चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे, वो 1 मिनट की फ्रेम पे ट्रेड बना सकते हैं जो तुम्हें सिखाया हुआ है उसी के ऊपर, ठीक है। और मोमेंटम को खा के उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। सुबह सुबह वाली वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड बनाई, प्रॉफिट किया और मार्केट को पूरे दिन इग्नोर, फिर ट्रेड नहीं करनी है और इसी के साथ प्लानिंग के साथ ट्रेड करनी है। प्लानिंग आपको बता दी है, ओके भाई, ठीक है, यही अपनी प्लानिंग होगी।
ठीक है भाई, ट्रेड विद KSB। मिलते हैं कल मार्केट में।